तो गाइस प्रीवियस लेक्चर में आपने सेक्शन बी स्टार्ट किया था और सेक्शन बी में हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वो था कि आपको दो सब स्पेस दिए गए थे और उनका इंटरसेक्शन सब स्पेस दिखाना था। तो आई होप गाइस ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। शो दैट द वेक्टर 1 0 -1 1 2 1 0 -3 2 फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब। यानी कि आपको ये दिखाना है कि जो आपके पास ये तीन वेक्टर दे रखे हैं, 1 2 3, दिस थ्री वेक्टर्स आर फॉर्म बेसिस। ठीक है, यानी कि थ्री जो आपके वेक्टर्स है ये बेसिस फॉर्म करे। बेसिस का मतलब क्या होता है गाइस? अगर हमें क्वेश्चन में दिया जाए कि बेसिस फॉर्म शो करो, तो दैट मीन्स आपको सबसे पहला पॉइंट है कि उसे एल दिखाना है। एल मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है गाइस? लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर हमें कहा जाता है कि कोई सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाओ, दैट मीन्स कि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स कि उसके कोफिशिएंट अगर जीरो जाता है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल होता है। तो उस समय पता चल जाता है कि वो क्या है, हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो बेसिस शो करने के लिए आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना होगा। दूसरा ये बात और दिखानी होगी कि अगर हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशंस करें और वो पूरा सेट जनरेट करें, दैट मीन्स कि वो हमारा क्या होगा, जैसे बोलते हैं ना लीनियर स्पांस, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी पूरे इस सेट को जनरेट कर दिया अगर, तो वो हमारा कहलाएगा। तो ये दो कंडीशंस जो अगर आप फॉलो करवा देते हैं, दैट मीन्स आप बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको जो ये वेक्टर दे रखा है इन्हें कुछ हम मान लेते हैं। ठीक है, मैंने जैसे मान लिया इसे अल्फा 1, इसे मान लिया अल्फा 2 और इसे मान लिया अल्फा 3। अब ये जो मेरे पास वेक्टर्स है 1 2 3 और इसका एक सेट कंटेन करेंगे और फिर उस सेट को हम एल शो करेंगे। ठीक है, और अगर हम ये देखेंगे कि ये पूरा सेट जो है क्या ये पूरा सेट को जनरेट कर रहा है, तो दैट मीन्स क्या है, वो बेसिस फॉर्म कर रहा है। तो देखो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एक सेट एस। ठीक है, जिसके अंदर आपके एलिमेंट कैसे होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, आपने ये सेट कंटेन कर लिया और अब क्या करना है आपको गाइस, इसे आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू सो सेट एस इज एल आई मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने ये सेट इस तरीके से कंटेन किया है कि हम इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दें। ठीक है, नाउ लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है अगर वो जीरो जाए, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर के जीरो होने की वजह से नहीं, इनके स्केलर कंपोनेंट यानी इनके कोफिशिएंट के जीरो होने की वजह से ये शो करना है हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें स्केलर एलिमेंट मान लिए ए बी सी, बी अ स्केलर। ठीक है, सच दैट इस तरीके से हमने इन्हें स्केलर माने कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर, यानी इनके वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर जीरो के इक्वल हम दिखा दें। ठीक है, तो सच दैट ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 प्लस सी अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, सेट कंटेन किया जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आपके एलिमेंट है। और हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस सेट को एल दिखाना है। अब एल दिखाने के लिए आपने क्या किया, स्केलर एलिमेंट कंटेन किए और इस तरीके से किए कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। नाउ गाइस इसके बाद आप अल्फा 1 यानी जो आपके पास ये वैल्यू है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की, इनको रख लेते हैं। यहाँ पे रखो ए, अल्फा 1 की वैल्यू क्या है 1 0 -1। ठीक है, बी अल्फा 2 की वैल्यू क्या है 1 2 1 और सी अल्फा 3 की वैल्यू क्या है 0 -3 2 और किसके इक्वल हो गए, जीरो के इक्वल हो गया। नाउ इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा ए 0 -a, ये बन जाएगा आपका बी 2b और बी, और फिर सी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 0 -3c 2c और 0। अब ये आपको ब्रैकेट सोल्व करना सिखा रहा है कि जब फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट के बीच में प्लस होता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को हम इन सब के प्लस कर लेते हैं और फिर कॉमा यूज करते हैं। दैट मीन्स ए प्लस बी, देखो सी नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं कॉमा,
0 प्लस 2b माइनस 3c, दैट मीन्स 2b माइनस 3c, कोमा माइनस ए प्लस बी प्लस 2c, माइनस ए प्लस बी प्लस 2c। और गाइस हम इस जीरो को भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस जीरो को, इस जीरो को हम ये भी तो लिख सकते हैं 0 0 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। नाउ अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसके बाद देखो पहला एलिमेंट इसके साथ इक्वल में रखेंगे, सेकंड एलिमेंट को उसके साथ इक्वल में रखेंगे, थर्ड एलिमेंट को इसके साथ इक्वल में रखेंगे, क्योंकि जब ये वैल्यू इक्वल में होती है तो हम इन्हें क्या कर लेते हैं, कंपेयर करके इक्वल कर लेते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट कंडीशंस क्या आएगी, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आएगी कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन आएगी 2b माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 0। और थर्ड कंडीशन आएगी माइनस के a प्लस के b प्लस के 2c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरे पास तीन कंडीशंस आ गई। नाउ अब इन तीन कंडीशन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कंडीशन ये मेरी फर्स्ट है, ये कंडीशन सेकंड है और ये कंडीशन थर्ड है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस कंडीशंस को और थर्ड कंडीशंस को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो फ्रॉम, मैंने भी बताया आपको पहली कंडीशन और थर्ड कंडीशन को सोल्व करो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन। जब a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे रखते हो, इसकी जगह 0 रखते हो तो c की वैल्यू क्या है, यहाँ से 0 आई। तो गाइस इसके बाद आप क्या करेंगे, c की वैल्यू 0 आई, इस c की वैल्यू 0 को अब आप इस इक्वेशन में रख दीजिए सेकंड वाली में, यानी कि आप यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हो 2b माइनस के 3c इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे c की वैल्यू 0 रख देते हैं, यानी इसकी जगह 0 रख देते हैं, तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि b की वैल्यू भी 0 आ गई। समझ में आया, तो b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई। अगर आप इसमें कोई सी भी कंडीशन में रख दो, a प्लस बी को 0 में रख दो, तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि a की वैल्यू भी 0 आ गई तीनों की वैल्यू 0। दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड से आपको क्या पता चला कि a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, c की वैल्यू भी 0 है, यानी कि आपने कोफिशिएंट जो है वो 0 शो कर दिया। अब जब आपने कोफिशिएंट 0 शो कर दिया, दैट मीन्स कि आपका यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो आपके वेक्टर्स है वे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, दस a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज द ओनली सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हमें क्या इक्वेशन मिले कि a0 b0 c0, किसकी इक्वेशन है ये, इसकी इक्वेशन है a अल्फा प्लस b बीटा, सॉरी a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 प्लस c अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमें क्या इम्प्लाइज हुआ, यहाँ से यह इम्प्लाई हुआ कि यहाँ से a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है और c की वैल्यू भी 0 है। दैट मीन्स कि हमारा जो ये वेक्टर्स है, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो हमारे वेक्टर्स है एस सेट के, ये क्या है, हमारे एल आई है। ठीक है, क्या है ये हमारे एल आई मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो गाइज हमें क्वेश्चन दे रखा था कि हमें ये शो करना था कि इस वेक्टर को आप बेसिस फॉर्म करो, कि ये बेसिस फॉर्म कर रहा है। बेसिस फॉर्म करने के लिए आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है कि जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो लेकिन उसके वेक्टर नॉन जीरो हो। ठीक है, कोफिशिएंट 0 हो सकता है लेकिन उनके जो वेक्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेक्टर है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये नॉन जीरो होने चाहिए। दैट मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया
कि ए बी सी स्केलर एलिमेंट लिए और लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर और वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो होता है, यानी कि ए अल्फा 1 बी अल्फा 2 सी अल्फा 3 किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो हमने क्या किया, अल्फा 1 की वैल्यू रखी 1 0 -1, फिर बी ऐसे रखा, फिर अल्फा 2 रखा 1 2 1, और फिर सी रखा, और फिर अल्फा 3 रखा 0 -3 और 2, और किसके इक्वल कर दिया हमने इसे, 0 के इक्वल कर दिया। नाउ अब हमने क्या किया, इस ए के अंदर मल्टीप्लाई की, तो अंदर जब ए की मल्टीप्लाई करोगे तो ए 0 -a, बी 2b बी, और सी की जब करेंगे 0 -3c 2c इक्वल्स टू 0। जब गाइस मैंने आपको बताया था कि जब इन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट, इन सबको ऐड अप कर दे, क्योंकि साइन क्या है बीच में, ऐड का। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट करते, तो कंडीशन क्या है पहली, a प्लस बी कोमा, अब सेकंड एलिमेंट को प्लस करोगे तो ये तो 0 है, 2b और -3c, दैट मीन्स 2b -3c। नाउ -a b और 2c इन सबको प्लस करेंगे तो -a प्लस b प्लस 2c किसके इक्वल हुआ, 0 0 0 के इक्वल हो। नाउ अगर फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करने पे फर्स्ट एलिमेंट का 0 के इक्वल होगा, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 के इक्वल भी होता है, तो यानी कि पहली कंडीशन क्या आई, a प्लस बी इक्वल टू 0, सेकेंड एलिमेंट के 0 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ऐसी हमारे पास ये 3 कंडीशंस आ चुकी है। अब हमें ना सोल्व करना है, सोल्व करके देखो, जैसे हमने फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व किया, यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे हम 0 रख दिए पूरा, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब जब c की वैल्यू 0 आई, हमने इसमें रख दिया सेकंड में, जब सेकंड में रखोगे b 0 आ गया, फिर इसमें रखोगे तो a 0 आ गया। तो दैट मीन्स कि अगर हम ओवरऑल देखें, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम जब सोल्व करेंगे, अभी मैंने बताया ना फर्स्ट थर्ड को सोल्व करके c 0 आया, जब हमने फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व किया तो b 0 आया। ठीक है, ऐसे ही हमारा जब हमने b की वैल्यू 0 आई, हमने सब फर्स्ट में रखी तो a 0 आया। दैट मीन्स हमने जब इन कंडीशंस को यूज़ किया बस में फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो इससे क्या पता चला हमें कि यहाँ से a की वैल्यू भी 0 आ गई, b की 0 आ गई, c की 0 आ गई ना, सबको सोल्व करके। तो हमने यहाँ पे ये बात लिख ली कि दस a0 b0 c0 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इक्वेशन है आपका, उससे आपका क्या सॉल्यूशन है कि a भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0 है। ठीक है, ये वाली आपकी कंडीशन आ चुकी है। अब हमने क्या किया, इस तरीके से आएगी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 प्लस c अल्फा 3 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन यही तो दे रखा था, और एल आई भी हमें दिखाने के लिए यही करना होता है कि अगर हम स्केलर की वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करें और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वेक्टर के साथ, फर्स्ट स्केलर एलिमेंट फर्स्ट वेक्टर के साथ प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन में, प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में करके, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन है। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आता है, जिसमें कोफिशिएंट 0 हो सकते हैं, लेकिन ये जो वेक्टर्स होते हैं नॉन जीरोज होते हैं, उन्हें हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि इसके कोफिशिएंट ही तो है स्केलर एलिमेंट a b c, और ये 0 के इक्वल है, दैट मीन्स कि आपके जो अल्फा 1 अल्फा 2 है, ये क्या है, हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। तो नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि डायमेंशन थ्योरम से है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे डायमेंशन थ्योरम की। तो नाउ इससे नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। तो देखो गाइस, जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द वेक्टर स्पेस VF to be direct sum of its two subspace W1 and W2 are V equals to W1 plus W2, second W1 intersection W2 equals to 0।